नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। MPCG 2020 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर से। छत्तीसगढ़ में अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से MSP पर धान खरीदी का ऐलान सरकार ने कर दिया है, जिस पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि यह धान खरीदी नहीं, तस्करी न्याय योजना है। उन्होंने आरोप लगाया कि रायपुर में अधिकतम 17.58 क्विंटल प्रति एकड़ धान का उत्पादन हो रहा है, वहीं सबसे कम उत्पादन 7.72 क्विंटल प्रति एकड़ का है। चंद्राकर के आरोपों पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भाजपा ने खुद 20 क्विंटल खरीदी की मांग की। भूपेश सरकार की घोषणाओं से भाजपा डरी हुई है और उनके दो मुंह हैं। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बीच में ही कांग्रेसियों को रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। और जिस तरीके से लगातार हो रही है और जमकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर गोठानों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचा रही है। सरकार अपने कार्यकर्ताओं को पालने पोसने का काम कर रही है। आत्मनिर्भर गोठान के कर्मचारियों को मजदूरी दी जा रही है। इसके अलावा गोठान निर्माण में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। PCC चीफ कमलनाथ के वचन वाले ट्वीट पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि कमलनाथ ने अपने वचनों को ही नहीं निभाया। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर पत्रकारों का अपमान करते हैं। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगाने से जो प्रथा चली आ रही है उसे आज तक निभा रहे हैं। राजनांदगांव में कांग्रेस सरकार की हाथ से हाथ जोड़ यात्रा का समापन हुआ, जिसमें PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। मोहन मरकाम ने कहा कि इस यात्रा के जरिए भारत की एकता, अखंडता, भाईचारे, सामाजिक सौहार्द को लेकर राहुल गांधी का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। माननीय राहुल गांधी जी का जो संदेश है, देश में एकता, देश में भाईचारा, देश में सामाजिक सौहार्द कैसे बनी रहे, उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं पूछना चाहता हूं। 2003 में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके घोषणा पत्र था हम सरकार में आएंगे। भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। 15 साल सरकार में रहे, 1 रुपया किसी का कर्जा माफ नहीं किया। अपना विकेट कैसे बचाए हैं उन्हीं से पूछना। राजनांदगांव की चिंता छोड़ दे, नांदगांव की चिंता नांदगांव की जनता करती। ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर बीजेपी से निष्कासित हुए नेता प्रीतम लोधी ने बीजेपी में वापसी के साथ ही सुर बदल दिए हैं। प्रीतम लोधी ने कहा कि उन्होंने जो कहा उसका मतलब गलत निकाला गया, फिर भी वो अपने बयान के लिए माफी मांग चुके हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। प्रीतम लोधी ने कहा कि लोधी समाज बीजेपी के साथ ही रहा है। अब तक कल्याण सिंह से लेकर उमा भारती जितने भी नेता बीजेपी से गए वो वापस बीजेपी में ही आ गए। इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कुमारी शैलजा मंगलवार को दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगी, जहां पर राजीव भवन में सभी मंत्री और विधायकों से बैठक लेंगी। इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी, जिलाध्यक्ष, सभी मोर्चा और विभागों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी और इन बैठकों में कांग्रेस सरकार के कामकाज को आम जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, इस पर मंथन होगा। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की रणनीति भी तैयार की जाएगी। जगत प्रकाश नड्डा के दौरे के बाद बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी नेताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जगत प्रकाश नड्डा के दिए टास्क को समीक्षा बैठक की, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर विशेष रणनीति पर मंथन हुआ। 23 के चुनाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चाओं के अध्यक्षों के साथ इस बैठक में चुनाव की तैयारी में जी जान से जुट गए। इधर बिलासपुर में शहर विकास के मुद्दों को लेकर आक्रामक हो गई है और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने के नेतृत्व में इसके खिलाफ भाजपा शहर में लगे अलग अलग क्षेत्रों में चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। और इसी कड़ी में भाजपा ने पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में अधूरे विकास कार्य और ठप पड़ी योजनाओं को लेकर हल्ला बोला और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पर लगातार विपक्षी दल की ओर से गुटबाजी के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब कार्यकर्ताओं में जोश भरने और आगामी चुनाव में जीत पक्की करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने जा रही है। इसके साथ ही इसे कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव की जयंती कार्यक्रम के मौके पर सुभाष यादव की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता एक मंच पर नजर आने वाले हैं। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा छत्तीसगढ़ में 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक गांव चलो घर चलो अभियान शुरू करने की तैयारी में है और इसके तहत राहुल गांधी के बयान पर पिछड़ा वर्ग को लामबंद किया जाएगा। गांव चलो घर चलो अभियान के तहत भाजपा में मोदी सरकार के पिछड़े वर्ग के लिए किए जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। चुनावी साल में इंदौर में बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने नया नारा देते हुए छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। दरअसल बिसेन 2023 में जीत का दावा करते हुए अब की बार 5वीं बार फिर भाजपा का नारा दिया। उन्होंने नारा देने के बाद कहा कि आगामी चुनाव में पिछड़ा वर्ग अहम भूमिका निभाएगा। भाजपा ने सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री दिए हैं। विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने धर्मजीत सिंह की कांग्रेस वापसी को लेकर पूछे गए सवाल पर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि धर्मजीत सिंह लोरमी के विधायक और एक कद्दावर नेता हैं, उनके लिए सबके दरवाजे खुले हुए हैं। महंत ने कहा कि हम लोग चाहेंगे कि हमारे साथ रहें, जिसके लिए पहल कर रहे हैं। धर्मजीत सिंह जी विधायक लोरमी के अपने आप में कद्दावर नेता है और सबके दरवाजे खुले हुए हैं। हम लोग तो चाहेंगे हमारे साथ रहें, मगर किसी कारण से वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, मगर रहेंगे हमारे साथ, हमारे करीब, हमारे दिल में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर किसान संगठन राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने जा रहा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष कुमार शर्मा राज्य सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआवजा, गेहूं, चना, प्याज, आलू के निर्यात से रोक हटाने, समर्थन मूल्य बढ़ाने समेत किसानों की 34 सूत्री मांगों को लेकर कक्का जी ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक पार्टियां अब सोशल मीडिया की ताकत के जरिए जनता तक पहुंच बना रही है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरे प्रदेश में 100 के करीब युवाओं को हायर किया है। ये प्रोफेशनल पार्टी के पेड कर्मचारी होंगे। भाजपा नेता केदार कश्यप के मुताबिक मॉनिटरिंग का काम पार्टी के नेता ही करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं की शैली के आधार पर नीचे तक भेजती है और नीचे इसको पुशअप करने के लिए कहीं पर आवश्यकता होती है तो सहयोगियों को अपॉइंट किया जाता है। पर भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल इसलिए है क्योंकि हमारे ही लीडर्स जो पढ़े लिखे इस साइंस को जानते हैं, हमारे विचारों के साथ उन चीज़ों को आगे भेजते हैं। कि IT का ज़माना है। अब मान लो हमें अपने कोई बात कहना है, हमारा कंटेंट है, हमारे कंटेंट है, कांग्रेस के कंटेंट है, लेकिन उसको हमको क्रिएटिव रूप में बनाना है। प्रोजेक्ट करेगा, प्रोमो बना के दिखाएगा, तो निश्चित तौर पे प्रोफेशनल की आवश्यकता पड़ती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो चलिए, बीजेपी और कांग्रेस कभी तो एक पेज पर आए। इधर भोपाल में रेल रोकने के मामले में जमानत मिलने के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने शासन प्रशासन पर निशाना साधा है। विक्रांत भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम सावरकर नहीं, राहुल गांधी की सेना है, गिरफ्तारी से डरते नहीं। वहीं गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठाए। भूरिया ने कहा कि पुलिस देर रात मुझे झाबुआ से भोपाल लेकर आई, लेकिन पुलिस को पता ही नहीं था कि उन्हें ले कहां जाना है। रायगढ़ में नहर निर्माण का विरोध कर रहे 50 से भी अधिक किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किसान पानी की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से नहर निर्माण के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं और सप्ताह भर पहले किसानों ने पदयात्रा भी की थी। आज एक बार फिर किसान धरने पर बैठे थे, तभी पुलिस ने विरोध कर रहे किसानों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में वकीलों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। स्टेट बार काउंसिल आज भी हड़ताल पर अड़ी है। प्रदेश के 92,000 वकील कोर्ट से नदारद हैं। वकीलों की हड़ताल से जबलपुर हाई कोर्ट में हियरिंग नहीं हो पा रही है। वकीलों के इस रवैये का सबसे बड़ा खामियाजा गरीब पक्षकारों को उठाना पड़ रहा है। हाई कोर्ट के निर्देश पर हड़ताली वकीलों को अवमानना के नोटिस दिए गए। आपको बता दें कि 23 मार्च प्रदेश भर के वकीलों की कलम बंद हड़ताल चल रही है। प्रदेश के ट्रायल कोर्ट्स में 20 लाख मामले पेंडिंग हैं।
नए जिले मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में आइप्स 24 की खबर का असर हुआ है। आइप्स 24 ने एक सप्ताह पहले 6 महीने पहले अस्तित्व में आए नए जिले का नाम सरकारी दफ्तरों में नहीं लिखे जाने को लेकर एक खबर दिखाई थी। सरकार के राजपत्र में जिले का नाम अंकित होने के बाद भी विभाग प्रमुख इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से कलेक्टर कार्यालय के आसपास के कार्यालयों में ही पुराने जिले कोरिया का नाम अंकित था और इस खबर को आइप्स 24 ने प्रमुखता से दिखाया, जिस पर कलेक्टर PS ध्रुव ने संज्ञान लिया। समलैंगिक रिश्तों पर बागेश्वर महाराज ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। दरअसल बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों जबलपुर में कथा कर रहे हैं। शहर में भागवत कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा बयान दिया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने देश में समलैंगिक विवाहों को अनुमति दिए जाने पर सवाल उठाए। शास्त्री ने कहा कि आजकल लड़के लड़के और लड़की लड़की आपस में विवाह कर रहे हैं, इसलिए अब शादी का कार्ड गौर से पढ़ना पड़ता है कि लड़के की शादी लड़के से हो रही है, लड़की की शादी लड़की से हो रही है। साथ ही शास्त्री ने कहा कि हद तो यह है कि भारत की सरकार ने ऐसे विवाहों को अनुमति भी दे दी है। सरकार ने मान्यता ही दे। आजकल तो लड़का ही लड़का विवाह कर रहे हैं, लड़का ही लड़का और बिटियां ही बिटियां। पहले का समय बहुत अच्छा था कि लड़का की शादी लड़की से, अब आजकल तो कार्ड पढ़ना पड़ता है कि लड़का की शादी लड़की से हो रही कि लड़कई से हो रही। और हद तो जो है कि भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी कि एन करो। रुक करेंगे रायपुर की खबर का, जहां पर संजय नगर के पास प्राचीन सरजू बांधा शमशान घाट की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। कांग्रेसी नेताओं समेत स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीते शनिवार और रविवार को रातों रात शमशान घाट की जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाकर करोड़ों रुपए की 26,000 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर लिया गया। स्वच्छ इंदौर के साथ इंदौर को स्वस्थ बनाने के लिए कवायद लगातार जारी। दशहरा मैदान पर इंदौर नगर पालिका निगम ने योग मित्र कार्यक्रम का आयोजन किया। रायगढ़ में कचरा प्रबंधन न होने को लेकर नगर निगम एनजीटी के निशाने पर है। पर्यावरण विभाग ने एनजीटी के निर्देश पर नगर निगम को कचरा प्रबंधन में अनियमितता पाए जाने पर नोटिस भेजा है। निगम को 15 दिनों के भीतर समस्या का निराकरण कर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में रैंकिंग सुधारने के लिए ग्वालियर नगर निगम का पूरा संसाधन बढ़ाने पर है। नए वाहन खरीदने के साथ ही अधोसंरचना मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। लैंडफिल साइट पर पड़े कचरे के निपटान की तैयारी की जा रही है। राजस्थान सरकार की राइट टू हेल्थ बिल का रायपुर में विरोध किया गया। आईएमए रायपुर के सदस्यों ने राजस्थान सरकार के बिल का काली पट्टी बांधकर विरोध किया। रायपुर कलेक्टर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन भी सौंपा। रीवा के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग मिल गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी दी है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर की है। छत्तीसगढ़ सरकार 1 अप्रैल से बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी। इसे लेकर जहां शासन प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, तो वही बेरोजगार भी अपने पंजीयन को रिन्यूअल कराने के लिए रोजगार कार्यालय में जमा हो रहे हैं। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में 35 हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मौजूदा समय में हाथियों की संख्या 2 भागों में बढ़ चुकी है। बीती रात हाथियों ने ग्राम पंचायत करमडीहा और मोरन में फसलों को जमकर नुकसान पहुंचाया। श्योपुर के कोनों में मादा चीते साशा की मौत हो गई। 5 साल की साशा किडनी की बीमारी से पीड़ित थी। किडनी में इन्फेक्शन के बाद भी उसे जंगल में छोड़ दिया गया था। तो एमपीसीजी 2020 की खबरों में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। नमस्कार।